सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सीक्रेट सेटिंग्स माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर, जो आपकी पीवीपी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बहुत लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप इन सारे सेटिंग्स को सही से यूज कर लेते हो तो आपकी पीवीपी स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। सो हमारी पहले सेटिंग का नाम है चेंज हार्ड पोजीशन इन सर्वाइवल। सबसे पहले बात करते हैं एक सेटिंग की, जिससे ये एनोइंग हार्ट्स एंड फूड बार बदल जाते हैं ऐसे कुछ हार्ट्स एंड फूड बार में। आपको एक पीसी जैसा इंटरफेस मिल जाता है। इससे आप एचपी क्लियरली देख सकते हो और पीवीपी के टाइम पर ट्रैकिंग और आसान हो जाती है। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए बस सेटिंग्स में जाओ, वीडियो पे प्रोफाइल पे जाओ और क्लासिक पे सेलेक्ट कर लो। देन बूम, अब तुम्हारा हार्ट्स इन्वेंट्री के ऊपर आ गया है। हमारी दूसरी सेटिंग का नाम है कंट्रोल मोड्स। इस पुराने वाले कंट्रोल मोड से तो हम माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं, लेकिन एमिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस सेटिंग्स में जाना है, टच पे, और कंट्रोल्स पर यहाँ थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारा कंट्रोल कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे अब हमारा वो हॉट बार भी हट गया। अब हम इससे एमिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। हमारी थर्ड नंबर की सेटिंग है स्प्रिंट विथ जॉयस्टिक। इस सेटिंग को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पीवीपी में माइक्रो सेकंड के डिले को हटा देता है। इससे आप जॉयस्टिक से ही तेजी से भाग पाओगे। इसे ऑन करने के लिए तुम्हें फिर से सेटिंग्स में आ जाना है, टच में, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके तुम्हें स्प्रिंट यूजिंग जॉयस्टिक दिखेगा, इसको ऑन कर लेना है। बस अब तुम जॉयस्टिक की ही हेल्प से तुम तेजी से भाग पाओगे और तुम्हें तुम्हारी स्पीड मिल जाएगी। हमारी फोर्थ नंबर की सेटिंग है कैमरा स्विच शॉर्टकट। तुमने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो एक क्लिक में बस कैमरा पर्सपेक्टिव को चेंज करते हुए देखा होगा, लेकिन अब तुम भी ये कर सकते हो। इसके लिए बस तुम्हें सेटिंग्स में आ जाना है, टच में, और कैमरा पर्सपेक्टिव को ऑन कर देना है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे आई जैसा कुछ दिख रहा होगा। इससे बस तुम एक क्लिक में फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन व्यू में जा सकते हो और पीवीपी एंगल भी तुम बेटर देख सकते हो। हमारी फिफ्थ सेटिंग है क्लियर टेक्स्ट एंड चैट बैकग्राउंड। अगर तुम पीवीपी के टाइम कोई भी आइटम इन्वेंट्री से सेलेक्ट करते हो तो उसका नाम लिखा हुआ आता है। जैसे मैंने ये लावा बकेट सेलेक्ट की, इसका नाम ऊपर लिखा हुआ आया। इसके साथ साथ एक ब्लैक बैकग्राउंड भी आता है, जो बहुत ज्यादा एनोइंग लगता है। पीवीपी के टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो इसे हटाने के लिए सिर्फ हमें सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी पे, और फिर उसके बाद टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेसिटी को 0 कर देना है। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। उसी तरह अगर आपका दोस्त बहुत ज्यादा चैट भर देता है और पीवीपी के टाइम पे अगर आपको उस तरफ नहीं दिखता है, तो बस सेटिंग्स में आ जाओ, देन एक्सेसिबिलिटी में, फिर उसके बाद चैट बैकग्राउंड ओपेसिटी को 0 कर देना है। देन आपका चैट का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और अब आप क्लियरली देख सकते हो उस तरफ। तो हमारी 6th नंबर की सेटिंग है फ्रेम पासिंग सेटिंग। बेसिकली इतने सारे सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपका गेम तो लैग करेगा ही। तो इसे फिक्स करने के लिए बस सेटिंग्स में आ जाओ, फिर उसके बाद वीडियो में, फिर स्क्रॉल करके फ्रेम पासिंग को ऑन कर दो। देन आपका गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा और लैग भी नहीं करेगा। हमारी 7th नंबर की सेटिंग्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में आ जाओ, फिर उसके बाद टच पे आ जाओ, फिर उसके बाद पिक ब्लॉक को ऑन कर दो। अब अगर तुम्हारी इन्वेंट्री में एक ही टाइप के ब्लॉक्स 2 जगह पे रखे हुए हैं और तुम पीवीपी में बिल्ड कर रहे हो और तुम्हारे ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं, तो पिक ब्लॉक ऑप्शन को दबा दो और फिर उसके बाद ब्लॉक को सेलेक्ट कर लो। देन तुरंत ही तुम्हारे होम इन्वेंटरी सेक्शन में वो ब्लॉक तुरंत ही आ जाएगा।